जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्री में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भू सर्वेक्षण या सर्वेइंग के बारे में। इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं भू सर्वेक्षण आखिर होता क्या है। तो मेरे दोस्त, भू सर्वेक्षण का मतलब होता है, मान लो अगर हम किसी स्थान पर कोई कार्य करना चाहते हैं, कौन सा कार्य, बिल्डिंग बनाना, पाइपलाइन लगाना या फिर खेत बनाना आदि हम कार्य करना चाहते हैं, तो उस स्थान पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन गुणा भाग लगाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसके बाद में हम कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि इसी स्थान पर जमीन खरीदी जाती है तो सबसे पहले पटवारी या फिर लेखापाल को बुलाया जाता है और उस जमीन को मापा जाता है और फिर उस स्थान पर कार्य किया जाता है। तो इस मापने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। और मापने की यंत्रों की बात करें तो मापने के यंत्रों में जरीब आता है। जरीब को हम जंजीर कहते हैं या फिर चेन हम बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जरीब होती है, इस वीडियो में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 इंसान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है सर्वेक्षक, दूसरा होता है अनुगामी या प्रगामी और तीसरा होता है अनुवाहक। सबसे पहले की हम बात करें सर्वेक्षक, जिसे हम बोलते हैं सर्वेयर। ये सर्वे करने का कार्य करता है या फिर निर्देश देने का कार्य करता है, जैसे कि पटवारी। दूसरा होता है अनुगामी या प्रगामी, जिसे हम इंग्लिश में लीडर बोलते हैं। ये जरीब को आगे पकड़कर खींचने का कार्य करता है। वो फिर तीसरा होता है अनुवाहक, जिसे हम फॉलोवर कहते हैं। ये जो फॉलोवर है, लीडर को फॉलो करने का कार्य करता है, मतलब जरीब को पीछे से पकड़कर चलने का कार्य करता है। आइए समझ लेते हैं इसके अंदर किन किन बातों को याद रखना है, किन किन यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्या क्या आंकड़े होते हैं। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो भू सर्वेक्षण की परिभाषा, सर्वेक्षण वह कला है जिसमें भूगर्भ, भूपटल व आकाश में स्थित बिंदुओं की आपसी स्थिति, बिंदुओं के बीच की दूरी, दिशा तथा ऊंचाई मापकर ज्ञात की जाती है, या फिर भूमि के धरातल की दिशाओं को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की कला को हम भू सर्वेक्षण कहते हैं। मतलब क्या, इसके अंदर भूगर्भ, भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर वाली सतह, भूपटल मतलब ऊपर वाली, और आकाश में स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी, उनकी आपसी स्थिति को ज्ञात करते हैं। और या फिर भूमि के धरातल की दिशाओं को मानचित्र के रूप में, मैप के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, इसे हम भू सर्वेक्षण कहते हैं। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो पहला है मानचित्र तैयार करना, दूसरा खेतों की सीमाओं का निर्धारण करना, खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ढाल के अनुसार सिंचाई एवं जल निकास नालियों, नहर आदि का निर्माण करना, सीमा विवाद का निपटारा करना। सीमा विवाद का निपटारा पटवारी के द्वारा किया जाता है। पटवारी तहसीलदार या फिर लेखापाल होता है, उसके द्वारा सीमा विवाद का, विवाद मतलब लड़ाई हो जाती है, किसी को अधिक जमीन चाहिए, किसी को कम जमीन मिल जाती है, इस चक्कर में लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, खून हो सकता है। इसीलिए वहां पर पटवारी को बुलाया जाता है निपटारा करने के लिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है पद मापोक द्वारा, इसे हम बोल सकते हैं कदम द्वारा, कदमों द्वारा भी हम बाईपासिंग। इसमें बिना किसी यंत्र की सहायता से दो बिंदुओं के बीच चले गए कदमों की संख्या की गणना कर ली जाती है तथा इस संख्या में कदमों की औसत गहराई का गुणा करके बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। मतलब इसमें कदमों से दूरी तय करते हैं। मान लो अपन ने चले 10 कदम और एक कदम के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 10 कदम और 20 सेंटीमीटर को हम गुणा कर देते हैं तो अपनी पूरी दूरी निकल जाती है। इस प्रकार से इसमें कदमों द्वारा गणना करते हैं। यह एक अशुद्ध विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें कदम छोटे बड़े हो सकते हैं, इसीलिए गलत हमारी गणना हो सकती है। फीता या टेप द्वारा, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही शुद्धता से ज्ञात करनी होती है तब फीते का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर फीता क्या बोलते हैं, टेप को बोलते हैं। फीता 4 प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनवार फीता। इसमें इनवार फीता, सूती फीता, तार लगा फीता और इस्पाती फीता। इनवार फीता निकिल या फिर इस्पात की धातु का बना होता है, आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 30 से 100 मीटर इसकी लंबाई हो सकती है। सर्वेक्षण का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। जरीब सर्वेक्षण सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जरीब सर्वेक्षण है, क्योंकि जरीब ही इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरीब का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
जरीब 4 mm मोटे इस्पात के तार की बनी होती है। साधारणतः इसमें 100 कड़ियाँ होती है। साधारणतः हम बात करें तो 100 कड़ियाँ होती है और अलग अलग जरीबों में अलग अलग कड़ियाँ होती है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। गोलाई से जुड़ी होती है, ठीक है। जो ये कड़ियाँ हैं इस प्रकार से गोलाई से जुड़ी होती है और सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसके सिरों, मान लो ये जरीब है, इसके सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं और इसके हम संपूर्ण लंबाई की गणना करते हैं, संपूर्ण लंबाई की बात करते हैं तो इन हत्थों की लंबाई भी इसके अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। जरीब की संपूर्ण लंबाई में हत्थों की लंबाई भी शामिल होती है। इसमें 10 कड़ी के बाद 1 नोक वाली, 20 कड़ी के बाद 2 नोक वाली, 30 कड़ी के बाद 3 नोक वाली, 40 कड़ी के बाद 4 नोक वाली पीतल की एक कड़ी लगी होती है और 50 कड़ी के बाद एक गोल छल्ला लगा होता है। आ गया समझ में। जो जरीब है, अलग अलग प्रकार की जरीब है, यहाँ से MPPT में क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं सारणी बताने वाला हूँ, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर देखना चाहिए उसको। भू सर्वेक्षण में जो जरीब का प्रयोग करते हैं, जो चेन का प्रयोग करते हैं, उन जरीब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 4 यहाँ पर जरीब का नाम दे रखा है, इंजीनियरिंग जरीब, रेवेन्यू जरीब, घंटा जरीब और मीटर जरीब। और यहाँ पर कुल लंबाई दे रखी है, यहाँ पर इसमें कड़ियों की संख्या कितनी कड़ी होती है और इसमें एक कड़ी की लंबाई, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं इंजीनियरिंग जरीब। जरीब की इसमें कुल लंबाई है 100 फीट और कड़ी की संख्या भी 100 है, तो एक कड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 फीट हो जाएगी। और रेवेन्यू जरीब, यहाँ पर जरीब की कुल लंबाई है 33 फीट और कड़ियों की संख्या है 16, तो 33 में 16 का भाग देते हैं तो ये आता है, ठीक है, 2.0625 फीट। नेक्स्ट इसमें है घंटर जरीब। जरीब की कुल लंबाई इसमें 66 फीट है, कड़ियों की संख्या है 100 और इसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0.66 फीट। नेक्स्ट है मीटर जरीब, ठीक है, इसका नाम मीटर जरीब है इसलिए इसकी लंबाई भी मीटर में होगी, 20 से 30 मीटर और कड़ियों की संख्या इसमें 100 और 150। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.2 से 0.3 मीटर, इसमें इसका भाग देते हैं तो ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग जरीब की कितनी होती है, 100 फीट होती है। जो सामान्यतः जरीब की लंबाई होती है वो 100 फीट ही होती है, तो इंजीनियरिंग जरीब की आपको याद रह जाएगी। और मीटर जरीब की बात करें, मीटर जरीब में मीटर में यहाँ पर इसकी कुल लंबाई दी होती है और इसमें 2 संख्याएं 20 और 30, ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगी। घंटर जरीब की बात करें तो इसको घंटर को बना दो गटर। गटर से हमें क्या आती है, स्मेल आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छी करते हैं। तो यहाँ पर 6 फीट होती है, 66 फीट इसकी लंबाई होती है, कड़ियों की संख्या 100 होती है और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट होती है। और बाकी बची अपने रेवेन्यू जरीब। रेवेन्यू जरीब इसका आधा होता है 33 फीट। इसको याद रखने के लिए आप अपने हिसाब से और भी सरल विधि आप ढूंढ सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग मीटर जरीब का हो रहा है। इसकी लंबाई 10, 20, 25 एवं 30 मीटर हो सकती है, ठीक है, 10, 20, 25 या फिर 30 मीटर इसमें इसकी लंबाई हो सकती है। और 10 वर्ग घंटर जरीब बराबर 10 वर्ग घंटर जरीब बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। अन्य सहायक यंत्र इसमें प्रयोग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सुआ। सुआ जो होता है वो 4 mm व्यास वाले इस्पात के तार से बना होता है और इसकी औसतन लंबाई की हम बात करें तो इसमें 30 से 35 फीट इसकी औसतन लंबाई होती है। और एक जरीब पूरा होने पर एक सुआ को गाड़ दिया जाता है और एक जरीब के साथ में 10 सुओं का उपयोग किया जाता है। 10 सुएं अपन साथ में लेकर चलते हैं। खूंटी की बात करें, खूंटी इसे पेक बोलते हैं। यह लकड़ी की बनी होती है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और यह स्टेशन तथा सर्वेक्षण रेखा के सिरों को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, ठीक है। स्टेशन हम किसे बोलते हैं, जो पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, हम सर्वेक्षण करते हैं तब हम चेन जो हम लगाते हैं और उस चेन में हम पॉइंट बना देते हैं, उसे हम स्टेशन कहते हैं। पॉइंट कैसे बनते हैं, खूंटी लगा दी, किसी में आरेख दंड लगा दिया, ठीक है, किसी में सुवा लगा दिया, अंतराल दंड, लट्ठा, ये सब हम लगा दे तो उसमें सर्वेक्षण रेखा बनती है। चेन से जो बनती है उसे हम सर्वेक्षण रेखा बनती है। और स्टेशन तथा सर्वेक्षण रेखा के सिरों को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करती है, खूंटी करती है। नेक्स्ट इसमें होता है आरेख दंड, जिसे हम लक्ष्य दंड भी बोलते हैं, रेंजिंग रोड बोलते हैं। इसमें ये बांस का बना होता है और इसकी लंबाई 7 से 9 फीट होती है, नुकीला होता है और नीचे से लोहे का इसमें चाम लगा होता है।
और ये दूर से इसे देखने के लिए सफ़ेद और काले पट्टे की पुताई कर दी जाती है। सफ़ेद और काले रंग के पट्टे की इसे बना दिया जाता है और दूर से हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतराल दंड, इसे ऑफसेट रोड बोलते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर होती है। जब हम जंगल में या फिर अधिक जहाँ पर झाड़ी होती है वहाँ पर अगर हम भू सर्वेक्षण करते हैं, अगर हमारी जरीब झाड़ियों में फंस जाती है तब यहाँ पर अंतराल दंड से जरीब को निकाला जाता है। मतलब जरीब जो फंसती है तब हम अंतराल दंड का प्रयोग करते हैं। अंतराल दंड में हुक लगा होता है, हुक से हम इस प्रकार से जरीब को निकाल देते हैं। नेक्स्ट है लट्ठा, इसे लेद बोलते हैं। लंबाई इसकी 1 मीटर होती है और जहाँ पर भूमि ऊंची नीची भूमि होती है वहाँ पर जो आरेख दंड दिखाई नहीं देता है तो उस स्थान पर हम लट्ठे का प्रयोग करते हैं। 1 मीटर इसकी लंबाई होती है। गुनिया यंत्र, क्रॉस स्टॉप, समकोण बनाकर इसमें लंब खड़े कर दिए जाते हैं। जो गुनिया यंत्र है, जो हमारी सर्वेक्षण रेखा है वहाँ पर गुनिया यंत्र का समकोण बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। और समकोण में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रक्षेत्र पुस्तिका, फील्ड बुक, ये 25x12 की होती है और ये लंबाई में खुलती है। जो आपने ड्राइंग शीट देखी होगी, जो छोटी वाली ड्राइंग शीट होती है वो लंबाई में खुलती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रक्षेत्र पुस्तिका लंबाई में खुलती है और इसमें आंकड़ों को, मानचित्र जो मैप होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं और इसमें जरीब को समांतर रेखा में प्रदर्शित करते हैं। मतलब जरीब नहीं लिखते, उसमें 2 समांतर रेखा खींच दी जाती है, मतलब इसका मतलब जरीब है। महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें, प्रकाशीय गुनिया यंत्र जो होता है उसका कोण 45 डिग्री का बनता है। ये संदूक नुमा एक बॉक्स होता है, उसे हम प्रकाशीय गुनिया यंत्र बोलते हैं। पीडीएफ में आपको डिटेल से इसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ आप एक बार चेक कर लेना। दिक सुई एनएस में ठहरती है। दिक सुई मतलब जो कंपास जो होता है, जो चुंबकीय सुई जो होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ वाला, ये नॉर्थ और साउथ में ठहरती है। जरीब मापने वाले व्यक्ति को चेनमैन कहते हैं। सर्वेक्षण में अधिक बाधक पेड़ या फिर वृक्ष होते हैं, ठीक है। जो बाधा के रूप में जो होते हैं, झाड़ियां, पेड़, वृक्ष, ये सब क्या होते हैं? बाधक होते हैं। क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इजी है। आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।